ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामधारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाच्यदीशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज दसम स्कंद के पहला अध्याय का चौथा श्लोक है, जो इम्पोर्टेंट श्लोक के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं आगे। आज श्रीमद् भागवतम 10th कांटो फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 4, 10:14 बहुत फेमस श्लोक है और प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के पीछे काफी मेहनत करके बड़ा लंबा तात्पर्य दिया है। तो ये बहुत हम सब के लिए जानकारी है, बहुत फेमस श्लोक है। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधि चोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्।
निवृत्ततर्षेरुपगीयमानात् भवौषधि मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। निवृत्ततर्षेरुपगीयमानात् भवौषधि मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। मैं सीधा समय के अभाव से सीधा अनुवाद और तात्पर्य में चल रहा हूँ। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है एवं परंपरा प्राप्तम, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन के आनंद का आस्वाद उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है प्रभुपाद जी का। पहले तो बात है निवृत्त तरशे, जो निवृत्त है, जिनकी मानसिकता निवृत्त है, जो भौतिक विषयों के प्रति आसक्त नहीं है, जो इस भौतिक के जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते, उसी को भगवान की महिमा का वर्णन में आनंद आता है और उसको गुरु द्वारा शिष्य तक पहुंचाया जाता है। हमारी लायकात के अनुसार हम कितने लायकात है उतनी मात्रा में गुरु के द्वारा शिष्य तक आध्यात्मिक रस प्रदान किया जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई भौतिक मलिनता समाई हुई है तो हम वो भगवान की महिमा का वर्णन का आस्वादन नहीं कर पाते। श्री भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। भवौषधि चोत्र मनोभिराम, ये भव औषधि है। हम सब भवरोग में पड़े हैं और ये अल्टीमेट औषधि है कि जहां से हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि की श्रृंखला को समाप्त कर सकते हैं। श्री भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव प्रभुपाद जी आगे बताते हैं पशुघ्नाथ के ऊपर, अतएव कसाई जो पशु को मारता है, कसैया अपने आप को मारने वाले आत्मघाती। अपने आप को मारने वाले कौन है? ऐसा नहीं कि सुसाइड करता है वही आत्मघाती है। आत्मघाती जिसको भगवान के विषय में रुचि नहीं है, भगवान की लीलाओं के प्रति श्रवण करने से रुचि नहीं है, ये सब आत्मघाती है। या अपने आप को ही मारने वाला आत्मघाती के अतिरिक्त श्री भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे महत्वपूर्ण बताई है श्रवणम। सुनना कौन नहीं चाहेगा? श्री भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा? तो नवधा भक्ति का जो सबसे पहला कदम है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, उसमें सबसे पहला कदम श्रवण के बारे में इसकी महिमा बताई गई है कि भगवान की महिमा का वर्णन सुनना चाहिए कर्ण रंध्रों से, जहां से कर्ण का कनेक्शन सीधा हृदय में पहुंचेगा। अगर पीबत भागवतम रसमालायाम हम अगर पीना चाहेंगे, जो मुंह से पीते हैं वो 8-10 घंटा में 12-15 घंटा में बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जो कर्ण से पीते हैं वो उसके हृदय में स्टोर हो जाता है, उसकी कॉन्शियस में स्टोर होता है उसकी शुद्धता के अनुसार। और जब चाहे 5 साल के बाद भी आपको वो भागवत का श्लोक याद आएगा, वो भागवत के प्रभुपाद जी की कथन याद आएंगे, आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। यानी कि जो कर्णरंध्र से भक्ति का रस पीते हैं वो मनुष्य के जीवन में शाश्वत रह सकता है। जरूरी ये है कि उसका अपना इंटेंस, अपनी डिजायर चाहिए, अपनी इच्छा चाहिए। आइए चलते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी के साथ।
तात्पर्य काफी लंबा है, बीच बीच में मैं थोड़ा कहता रहूंगा। भारत में सामान्य लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बारंबार होने वाले जन्म मरण के रोग से छुटकारा पाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं। यद्यपि भारत पतित हो चुका है, किंतु यह समाचार मिलते हैं कि अमुक व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत पर बोलेगा। अब भी हजारों लोग सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं। ये भागवत की भारत भूमि की महिमा है। किंतु यह श्लोक इंगित करता है यानी कि एक तरह की फाइन ट्यूनिंग है, इंगित करता है कि श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का ऐसा पाठ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, निवृत्त तरशे। जिसको भौतिक इच्छा से मुक्त है वो व्यक्ति भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए, और वो भी अपने गुरु शिष्य परंपरा में अपने गुरु के द्वारा जो सिखाया गया है उसी दिशा में उनको बताना चाहिए। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रिय भोग की भौतिक इच्छा से भरे हैं और हर प्राणी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हो या श्रीमद् भागवत के रूप में, पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। जब तक भौतिक इच्छाएं हैं तब तक नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना अभिजानाति लोको माम अजमप्ययम्। चाहे भगवत गीता हो या भागवत हो, हम उसका पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जानकारी मिलेगी, इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। समय आने पर इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएगा। ज्ञान हमें मुक्ति नहीं दिला सकता है। ज्ञान जब भक्ति बनती है, एप्लीकेशन आती है, तब मुक्ति का द्वार खुल जाता है। यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के विषय में सुने तो हम इससे भवबंधन से अवश्य छूट सकते हैं। मुक्त पुरुष से यहाँ पे वक्ता की प्योरिटी की बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वैसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, और दूसरी बात मुक्त पुरुष निवृत्त तरशे तो छूट सकते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्ति की कोई सहायता नहीं मिल सकती। जो भागवत कथा करते हैं, भागवत कथा करने के लिए बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए पैसा धन लक्ष्मी लेते हैं, वो धन लक्ष्मी से वो अपना परिवार का जीवन निर्वाह करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से भागवत कभी नहीं सुनना चाहिए। ये भागवत कहता है, उसमें सुनेंगे तो भी हमें कान बंद करके दौड़ के जाके गंगा में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए, जो भागवत को पेशेवर दृष्टि से बेच रहा है। कृष्ण कथा अति सरल है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। वे स्वयं बताते हैं, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान या भगवान के बराबर या भगवान के ऊपर कोई नहीं है। तो हम कैसे इस जगत के कोई व्यक्ति को स्वीकार लें कि जो भगवान बनना चाहता है? ये सब आसुरिक वृत्ति है। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। श्रीमद् भगवद गीता 7:7। केवल इतना ही ज्ञान जान लेने से भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, मनुष्य मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल इतना जानने से। लेकिन उसके मन में इस जगत का कोई भी विषय भगवान के तुल्य नहीं होना चाहिए, और भगवान के तुल्य कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है उसके मन में सिर्फ भगवान की महिमा और लीला का अलावा और कोई विषय का चिंतन नहीं होना चाहिए। किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से श्रीमद् भगवद गीता सुनना पसंद करते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत न करके उसे अपनी इच्छा अनुसार
तोड़ते और मरोड़ते हैं। जैसे कि आज कर्म योग पर एक संप्रदाय खुल गया, ज्ञान योग पर संप्रदाय खुल गया, ध्यान योग पर संप्रदाय खुल गया। ये गीता का ध्वंस किया गया है। प्रभुपाद जी ने पूरी भगवत गीता यथारूप में, कब ज्ञान की आवश्यकता थी, कब ज्ञान की कर्म की आवश्यकता थी, कब ज्ञान की आवश्यकता है, कब ध्यान की आवश्यकता है, उससे ऊपर कब भगवान की महिमा की जानकारी की सकते हैं, कब हम कहाँ कहाँ भगवान को देख सकते हैं, और ऐसे चल के कैसे भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और वो भक्ति में भगवान को क्या चाहिए हमसे, ये सब भगवान ने क्रमशः अर्जुन को बताया है। ये इसीलिए बताया कि जैसे जैसे अर्जुन की मैच्योरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे भगवान के उपदेश गहरे होते गए। बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं, और सामान्य लोग इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि वे किसी भक्त से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणानुवाद को सुनने में रुचि नहीं रखते। उनको भक्त से सुनने में रुचि नहीं है। जहां मान सम्मान मिलता है, वीआईपी बैठक मिलती है, वहां सुनने के लिए दौड़ जाते हैं। भक्त वह है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, भक्त वह है जो श्री भगवान की सेवा करके अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ करने में अन्य कोई प्रयोजन नहीं रखता। उनको और कोई चीज में आसक्ति नहीं होती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही श्रीमद् भागवत का गुणानुवाद सुना जाए। भागवत परोदीय भागवत स्थाने, भागवत परोदीय भागवत स्थाने, यानी कि जो व्यक्ति भागवत है उनसे हमें भागवत सुनना चाहिए। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान में अनुभूति प्राप्त न हो, तब तक नव जिज्ञासु को चाहिए कि वह उससे श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए न कहें, क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से निम्नलिखित उदाहरण दिया है। अवैष्णव मुखोर गीर्ण उत्तम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथापयम। पद्म पुराण का श्लोक है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, जो वैष्णव आचरण वाला न हो उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव तो निवृत्त तुष्ण होता है, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होता है। तथाकथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ स्वार्थवश भगवत गीता के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सटीक है ये सब बातें बताने में। इसलिए यह श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करे जो निवृत्त तुष्ण हो। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में आदर्श उपयुक्त वाचक हैं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे, उन्होंने अपने पिता व्यासदेव जी से सुना है, और वो निवृत्त तर्षे का मुकुट थे, और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को हेतुपूर्वक छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श श्रोता है। यानी कि श्रोता क्या भी बताया गया कि उनको राज्य, परिवार या कोई भी भौतिक हेतु पूर्वक चीजें हैं उसको छोड़कर परीक्षित महाराज की तरह आदर्श श्रोता बनना चाहिए। आदर्श वक्ता होना चाहिए, निवृत्त तर्षे, और आदर्श श्रोता होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का सुयज्ञ वाचक बद्ध जीवों को सही औषधि, भव औषधि प्रदान करता है। एक्चुअली अभी समय कम है, तात्पर्य लंबा है, नहीं तो गोकर्ण की बात भी आती है भागवत की महिमा में, कि गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी का मोक्ष करवाया, लेकिन वो भागवत सुनने के लिए वहां बैठे हुए किसी का मोक्ष नहीं हुआ था, क्योंकि उनका एकाग्र चित्त से उन्होंने भागवत सुना था। हम भागवत कथा या भागवत क्लास सुनते हैं, मन में हजारों विचार चलता है। श्रीमद् भागवत का सुयोग्य वाचक बद्ध जीवों को सही औषधि, भव औषधि प्रदान कर सकता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे योग्य प्रचारों को प्रशिक्षित करने में प्रयत्नशील है, जो सारे जगत में श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता का वाचन कर सके, जिससे विश्व भर के सामान्य जन
इस आंदोलन का लाभ उठा सके और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व के 3 तापों से छूट सके। 3 ताप कौन सा है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। अभी समय नहीं है तो चर्चा नहीं करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के आदेश तथा श्रीमद् भागवतम के वर्णन इतने मनोहारी हैं कि भौतिक अस्तित्व के तीनों तापों से तप्त प्राय प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों से श्री भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा, मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। ये एक आसक्ति की बात है। यहाँ पे प्रभु जी हम सबको इकट्ठा करते हैं, वीर कृष्ण प्रभु। हम सबको कहते हैं कि जल्दी आ जाइए, अभी आ जाइए। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम भौतिक चीजों में लिप्त पड़े हुए हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो घड़ी के कांटे के साथ दौड़कर अपने आप आ जाता है। जैसे वीर कृष्ण प्रभु दौड़कर सभी लोगों को कृष्ण कथा में जोड़ते हैं। किंतु 2 प्रकार के लोग कभी भी श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लगता। एक जो आत्महत्या करने पर तुले है। आत्महत्या करने का अर्थ ये है कि मरना नहीं है। आत्महत्या का अर्थ यह है कि जो अपनी आत्मा का कल्याण करने की प्रवृत्ति नहीं करता वो व्यक्ति। और दूसरे वे जो स्वाद के लिए गायों तथा अन्य पशुओं को वध करने में तुले हुए हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी हमें कृष्ण प्रसाद खिलाते हैं। इस शरीर के अंदर एक ही इंद्रिय ऐसी है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो एक इंद्रिय कितना भी बड़ा युद्ध करवा सकती है, और वो क्या है? जिह्वा। और वो इंद्रिय 2 काम करती है, प्रसाद को चखना और वचन बोलना। अगर ये इंद्रिय पर काबू ले लिया जाए तो बाकी सारी इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में धीरे धीरे आ जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम जैसे महाप्रसाद गोविंद देव कहते हैं, उसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें केवल कृष्ण प्रसाद आरोगना चाहिए और मुंह से केवल कृष्ण कथा का वर्णन, चिंतन और चर्चा करना चाहिए। अगर ये 2 किया तो बाकी कोई इंद्रिय की ताकत नहीं है कि वो हमें सता सकती है। ये एक टॉप सीक्रेट है। तो एक जो आत्महत्या करने पर तुले, जो दूसरे जो पशुओं का वध करते हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद् भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कर्मी जनों की दूसरी दृष्टि है। यह कर्मी जनों की दूसरी दृष्टि है जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सुनते हैं लेकिन इसकी एप्लीकेशन में नहीं आ सकते। वो कभी कभी रो पड़ते हैं कथा में, लेकिन जब जीवन में डालने के लिए आता है तब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इस शब्द में पशुघ्नाथ शब्द महत्वपूर्ण है। पशुघ्न का अर्थ है कसाई। उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों यज्ञ करके पशुओं का वध करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे, जिनकी वैदिक अनुष्ठानों में संस्तुति की गई है। निंदसी यज्ञ विधेर श्रुति जातम सहृदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव ध्रुति बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे हरे मुकुंदा जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी ने बुद्ध देव का आविर्भाव के ऊपर भजन में ये वर्णन किया है। यद्यपि वैदिक उत्सव में पशु बलि को मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सव के लिए जो व्यक्ति पशु का वध करते हैं वे एक कसाई माने जाते हैं। भला कसाईयों को कृष्ण भावनामृत में कैसे रुचि हो सकती है? जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिलता है, उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं उत्पन्न करना है। अपने नश्वर शरीर के लिए कंफर्ट जोन बनाते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तथा पहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि है समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है
जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में श्री भगवान की भक्ति के लिए कभी दृढ़ संकल्प नहीं बन पाता। श्रीमद् भगवद गीता 2:44। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनो, हरि हरि विफले जन्म गुणाइनो। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और इस तरह जो श्री भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगता, वो पशुघ्न है, क्योंकि वो जानबूझकर विष पी रहा है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती, क्योंकि उसमें इंद्रिय तृप्ति की लालसा बनी रहती है। वह निवृत्त तुष्ण नहीं होता। जैसा कि कहा गया है, त्रिवर्गिक कास्ते पुरुषा विमुखा हरि में दसः। जिन्हें त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम में रुचि होती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने तथा उसके द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के निर्मित धार्मिक होते हैं। किसके लिए? धर्म, अर्थ, काम के लिए, मोक्ष के लिए नहीं। ऐसे लोग अपने आप को जानबूझकर जन्म मरण के चक्र में डालकर अपनी हत्या करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में कभी भी रुचि नहीं ले सकते। भगवान ने एक बॉर्डर बना दी, ना हम प्रकाश सर्वस्य। व्यक्ति के अंदर भगवान ने हमारे मन के अंदर सब सॉफ्टवेयर पहले से फिट कर दिया है। हमारे कर्म के अनुसार ही हमारी एक्टिविटी और हमारी सूझबूझ आएगी। लेकिन कोई भगवान का शुद्ध भक्त अगर उसके ऊपर कृपा कर दे, तो वो अपना पूर्व कर्म फल से मुक्त होकर भगवत भक्ति में उन्नत हो सकता है। ये वैष्णव की महिमा है। कृष्ण कथा के लिए वक्ता तथा श्रोता होना चाहिए। कृष्ण कथा के लिए योग्य वक्ता और योग्य श्रोता होना चाहिए। और दोनों कृष्ण भावनामृत में तभी रुचि ले सकेंगे जब उन्हें भौतिक कथाओं में रुचि न हो। अगर ऐसी कोई चीज से अगर हमें नाम प्रतिष्ठा या पैसा या कोई भी प्राप्ति की इच्छा है, तो हम कृष्ण को न दे सकते हैं और न आप ग्रहण कर सकते हैं। वास्तव में यह हर कोई देख सकता है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित है, उनमें यह प्रवृत्ति स्वतः विकसित होती है। ये निवृत्त तरशे वृत्ति स्वतः विकसित होती है। किसके लिए? जो कृष्ण भावनामृत है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण तरुण व्यक्ति है, किंतु वे भौतिकतावादी अखबार, पत्रिका इत्यादि नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें ऐसी कथाओं में कोई रुचि नहीं होती। निवृत्त तरशे वे देहात्म बुद्धि का सर्वथा परित्याग करते हैं। गुरु उत्तम श्लोक अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय कथाओं को कहते हैं। वो भौतिक चीजों का उपयोग किसके लिए करते हैं? भगवान की भक्ति के लिए। दिखता है कि वो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ, सॉरी, भौतिक एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका उपयोग भगवत भक्ति के लिए करता है। जैसे कि वीर कृष्ण प्रभु जी का अभी कर रहे हैं, जैसे कि ये जूम का माध्यम हो या यूट्यूब का माध्यम हो, लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं, या सेमिनार के लिए, भौतिक सेमिनार के लिए। लेकिन हम सब बिना पैसे इसको भगवत भक्ति के लिए, भक्तों के जीवों के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त तरुण होते हैं, चतुर होते हैं। जब तक दोनों भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेते, तब तक उन्हें कृष्ण भावनामृत की कथाओं में रुचि नहीं हो सकती। श्रोता और वक्ता दोनों को कृष्ण भक्ति में आसक्ति होनी चाहिए। ये वास्तविक प्रमाण है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी योग्य वक्ता है और परीक्षित महाराज पूरी दुनिया का राज छोड़कर आकर बैठे हैं। गुरु तथा शिष्य को भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। गुरु तथा शिष्य को भगवान श्री कृष्ण से अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को समझने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में बात करने मात्र से ही
व्यक्ति पूर्णतः विद्वान बन सकता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। श्री भगवान हर एक के हृदय में आसीन रहते हैं और उनकी कृपा से भक्त तो श्री भगवान से ही सीधा आदेश प्राप्त करता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने 15:15 में किया है। क्या कहा है भगवान ने? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति तथा ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों के ज्ञाता हूँ। श्री कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन से श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्राप्य कृष्ण कथा को पढ़कर पूर्णतया तुष्ट होता है और बताता है। जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहावना लगता है तो फिर श्री भगवान की सेवा करना कितना सुहावना होगा। हाँ, इसकी कल्पना की जा सकती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं। वो पूरी तरह निवृत्त तरसे थे। वो भगवान की इतनी महिमा को सुनने में इतनी आसक्ति होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने में, तो जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनकी अनुभूति तो क्या कहा जाए। जब मुक्त गुरु तथा उसके मुक्त शिष्य के मध्य कृष्ण कथा पर वार्ताएं होती है तो अन्य लोग कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। ये कथाएं जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने में राम बाण औषधि का कार्य करती है। बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का चक्र जिससे मनुष्य को पुनः पुनः विभिन्न ग्रहण करने पड़ते हैं, यह भवरोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा से या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है तो उसका भवरोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चय ही जाता रहता है क्रमशः। इसीलिए कृष्ण कथा को भवौषधि नाम दिया गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रोकने की औषधि। कर्मी जन जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं सामान्यतः अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते। कितना भी कहो हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते क्योंकि वो हमारे पूर्व कर्म का फल है। हाँ, लेकिन जैसे हम गुरु के वचनों का पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और भक्ति में रुचि दिखाते हैं, हमें एक स्वतंत्रता दी है। जिस इच्छा के द्वारा हम भक्ति में रुचि दिखाते हैं तो हमारे पूर्व कर्म फल वहीं से रुक जाते हैं। तब हमारा नेचर चेंज हो सकता है, भक्तिमय बन सकते हैं। किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर मनुष्य को इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। ये कृष्ण कथा की औषधि है। जैसे कि अंधेरे में खाया हुआ पत्थर का टुकड़ा अगर वो गुड़ है तो गुड़ का ही स्वाद देता है, भले अंधेरे में खाया है। और जैसे अंधेरे में एक रस्सी को सांप मान बैठे हैं तो वो रस्सी कभी काटेगी नहीं, और सांप है उसको रस्सी मान लिया, वो अपना काम करेगा, वो अपना स्वभाव दिखाएगा। इसलिए इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज है जो अपनी तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट होते थे। इतनी तपस्या करने के बाद भी तुष्ट थे। जब श्री भगवान ने उन्हें वर देना चाहा तो ध्रुव जी ने वर लेने से मना कर दिया। स्वामीन कृतार्थोसी वरम न याचे, हे प्रभु मैं पूरी तरह से तुष्ट हो गया हूं, मुझे भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहिए। हम वास्तव में देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में युवक और युवतियां तक अपनी बुरी बुरी आदतों से जैसे अवैध यौन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना छोड़ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है कि इससे उन्हें पूर्ण संतोष मिलता है। अतएव वे भौतिक प्रकृति में रुचि नहीं लेते। ये कृष्ण भावनामृत का दिव्य प्रसाद है। तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य काफी लंबा था और इसके अंदर बहुत सटीक बातें बताई है। तो अगर हमें अपना जन्म मृत्यु जरा व्याधि को लांघना है
तो हमारे अंदर स्वतः इच्छा पूरी होनी चाहिए, इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि हम कृष्ण कथा को सुने। अगर कृष्ण कथा सुनने की रुचि आ गई तो भगवान सबके लिए, सबका कल्याण करने वाले भगवान उनके लिए योग्य वक्ता भेज देंगे। गुरु शिष्य परंपरा में योग्य वक्ता भेज देंगे। तो यहाँ पे कोई वक्ता की लायकात नहीं है, न श्रोता की लायकात है। भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, ध्यायस्तु वंशस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये हमारी लायकात है। और हम सब इकट्ठे हो रहे हैं आज कथा में क्योंकि हमारे वीर कृष्ण प्रभु निवृत्त हैं, वो ब्रह्मचारी है। उनकी इच्छा है सबको कृष्ण कथा का प्रसाद बांटा जाए। इसीलिए आज हम ये प्लेटफॉर्म पर ये कार्य कर पा रहे हैं। तो ये भक्तों की अनुकंपा है कि गुरु गौरंगा की सेवा हो रही है और सबका कल्याण हो रहा है। तो समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती त्रुटि या क्षति रह गई है, मेरी अपनी एक कृपा है, मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समय की पाबंदी है इसलिए मैं प्रश्न की बात नहीं करूंगा, फिर भी 1 मिनट है हमारे पास। लक्ष्मी देवी बोलिए प्रश्न। लक्ष्मी देवी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जय। प्रभु जी, मुक्ति और भक्ति क्या है? क्या? मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? मुक्ति और भक्ति में अंतर। मुक्ति और भक्ति में, वास्तव में मुक्ति तो हम मांग कर लेते हैं, भौतिक जगत से मुक्ति, पदार्थों से मुक्ति, मुक्ति कहलाती है। भक्ति तो हमें भगवान का प्रेम से जोड़ देती है। हाँ, मुक्ति पाकर हम क्या करेंगे, हमारे पास दिशा नहीं होगी तो। लेकिन भक्ति पाकर हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान कर पाएंगे। तो भक्ति मुख्य है। मुक्ति हमें मुक्त कर देती है, लेकिन योग्य दिशा का मार्गदर्शन नहीं है तो मुक्ति क्या हमें भ्रमित कर देगी। क्या मुक्त होके भी हम क्या करेंगे? हमें मुक्ति नहीं, हमें भगवान की भक्ति चाहिए। और भुक्ति जो है वो सांसारिक आसक्ति है। भुक्ति सांसारिक आसक्ति है। मुक्ति ज्ञानियों मुक्ति की मार्ग की अभिलाषा रखते, कभी कभी नए नए भक्तगण भी अभिलाषा रखते हैं, लेकिन जो कृष्ण कथा में है वो अपने आप मुक्त हो जाता है। लेकिन भक्ति की महिमा तो बहुत दिव्य है। जो भक्ति में लगा हुआ है वो भगवत प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है उसका आस्वादन कर सकता है। तो भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कभी कभी अगर हमारे अंदर जो वासना शुद्ध नहीं है तो मुक्ति पाकर भी हम भ्रमित हो सकते हैं। जैसे आरुज्य पृच्छेन परम पदम तथा पतंती अध। जैसे ज्ञानी जन, योगी जन ब्रह्म ज्योति तक जाकर मुक्ति पाकर वापस उसका पतन हो जाता है, लेकिन भगवान का भक्त भगवत धाम जाता है। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ, समय पूरा हो चुका है। हम सब गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।